ठीक है। तो मेमोरी हम लोग बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे तुम वो मत लेना कि सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मेन मेमोरी, रैम मेमोरी। ठीक है। फिर तुम्हारा आ गया जीपीयू। सबका लैपटॉप में नहीं होता है, बट किसी किसी में होता है जीपीयू। फिर और क्या हो सकता है तुम्हारा, हार्डवेयर या डिस्क। ये तुम्हारा हो जाएगा सेकेंडरी मेमोरी। ये जो मेमोरी है वो तुम्हारा मेन मेमोरी है, डिस्क है तुम्हारा सेकेंडरी मेमोरी। अब एक बार ध्यान से सुनो। मान की टिकटॉक का नाम सुनो, टिकटॉक। टिकटॉक नहीं, टिकटॉक। टिकटॉक का नाम कौन कौन सुना है बताओ। जो नहीं सुना होगा तो उसको मीटिंग से निकाल देंगे। ठीक है, हैंड रेज करो, सुने हो तो। करो करो करो। चलो। बहुत लोग हैं जो टिकटॉक का नाम सुना है। फिर सॉफ्टवेयर अभी बैन हो गया है, बट जब आया था तो उस टाइम पे बहुत सारे टिकटॉकर छपरी लोग आए थे, रील बना बना कर डालते थे, मतलब टिकटॉक वीडियोस। अब तुम ध्यान से सुनो, थोड़ा ध्यान लगाओ। ठीक है, हैंड्स डाउन कर लो सब कोई। हैंड्स डाउन कर लो फटाफट। आप थोड़ा ध्यान लगाओ यहाँ पे। बस बस पंकज, समझ गए हम तुम टिकटॉक यूज करते हो। चलो। तो हम ये बोल रहे थे कि जैसे मान की तुम्हारा ये लैपटॉप है, ठीक है। अब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तुम्हारे लैपटॉप में तो टिकटॉक आता। नॉर्मली हम लोग तो इंस्टॉल करते हैं फ़ोन में, तो मान के चलो कि लैपटॉप लैपटॉप पे भी टिकटॉक आया है और लैपटॉप में हम टिकटॉक इंस्टॉल किए। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो टिकटॉक आता, वो क्या करता कि जितना भी तुम्हारा लैपटॉप में सीपीयू है, ठीक है, जितना भी तुम्हारे लैपटॉप में सीपीयू है उसको हम ले लिए पूरा 100%। भाई एक होता है ना कि जो कोई लालची आदमी होता है, अगर उसके पास तुम एक रख दो पूरा टोकरी भरा आम, अगर वो आम का शौकीन है, तो वो थोड़ी ना एक उठाएगा, वो तो पूरा टोकरी लेके जाएगा। अगर उसके सामने कोई खड़ा नहीं होगा तो, कि एक ही तुमको लेना है, तुमको सब नहीं लेना है, तो अगर कोई डांटेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, तो पूरा टोकरी लेके जाएगा वो। सेम, जब ओएस नहीं था तो टिकटॉक आया, वो बोला कि मेरे को सीपीयू पूरा चाहिए, मेरे को जो मेमोरी है वो मेरे को पूरा चाहिए 100%, जो मेरा जीपीयू है वो मेरे को चाहिए पूरा 100%, और जो मेरा डिस्क है वो मेरे को दे दो पूरा पूरी। हमको सब कुछ चाहिए पूरा पूरी। ठीक है, हम थोड़ा बहुत में बात नहीं मानेंगे। अब तुम्हारा लैपटॉप का जितना रिसोर्स था, सीपीयू, मेमोरी, जीपीयू और डिस्क, वो तुम्हारा ले लिया टिकटॉक। अब तुम मान के, मतलब टिकटॉक वीडियो को मतलब देख रहे हो, तुमको मन किए छोड़ना, आप इसको करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, हम ऑन करते हैं स्पॉटिफाई। हम ऑन करते हैं स्पॉटिफाई। अब तुम बताओ कि यार जो मेरा लैपटॉप का मेमोरी है, सीपीयू है, जीपीयू है और डिस्क है, ये टिकटॉक सब लेके बैठा हुआ है, तो स्पॉटिफाई क्या खुलेगा हमारे लैपटॉप में? बताओ चैट में यस या नो। जो हमारा लैपटॉप का सारा रिसोर्स है वो सब कुछ लेके बैठा हुआ है टिकटॉक, तो क्या जो स्पॉटिफाई अगर हम खोलेंगे तो क्या चलेगा स्पॉटिफाई हम लोग का लैपटॉप में? नहीं चलेगा। जो तुम्हारा लैपटॉप का रिसोर्स है वो सारा लेके बैठा हुआ टिकटॉक। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? एक बार चार्ट में लिख के बताओ, इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। चार्ट में रिसू, चार्ट में। यार रिसू तुम्हारा माइक ऑन है। हम्म 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 हम्म। चलो बढ़िया बढ़िया। इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स देन बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। वो क्या बोलता है कि हम तुम्हारा लैपटॉप का दादा है। ठीक है, ये बोल सकते हो कि हम तुम्हारा लैपटॉप का हैंडलर है या हैंडल करने वाले हैं। हम क्या बोलते हैं, भाई टिकटॉक तुमको फिलहाल कितना जरूरत है सीपीयू का? तो बोलेगा अभी हमको उतना नहीं चाहिए, हमको चाहिए बस 5% फिलहाल के लिए, तो तुम 5 ही लो। तुम मेमोरी कितना चाहिए? वो बोला हमको चाहिए कम से कम 10% दे दो, इतना मेरे को ऑन होने में सॉफ्टवेयर जरूरत है। तो वो बोल दिया कि मेरे को 10% जरूरत है, तुम 10 दे दो मेरे को। इसी प्रकार तुम दे दिए जीपीयू को 20, और यहाँ तुम डिस्क को दे दिए 15। ठीक है। अब बताओ कि जो स्पॉटिफाई है वो ओपन हो पाएगा कि नहीं? यहाँ पे आया था बीच में क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे बीच में आया ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बीच में आया ऑपरेटिंग सिस्टम। वो क्या बोला कि जो तुम्हारा टिकटॉक है
वो हम तुमको पूरा मेमोरी नहीं देंगे, ठीक है। हम क्योंकि हम यहाँ पे हैंडल करेंगे तुमको ओपन होने में तुम्हारे लैपटॉप में कितना चाहिए सीपीयू, उतना ही तुमको देंगे हम। तो यहाँ पे ओएस का सबसे बड़ा काम है रिसोर्स को मैनेज करना, ठीक है। तुम एक टाइम पे कितना सॉफ्टवेयर रन करते हो लैपटॉप में? व्हाट्सअप चल रहा है, स्पॉटिफाई चल रहा है, ये तुम्हारा फाइल मैनेजर खुला हुआ है, तुम्हारा यूट्यूब खुला हुआ है, चल कैसे रहा है? तुम्हारा रैम 4 GB है, लेकिन तुम्हारा इतना सारा सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, तो वो सब कुछ जो रिसोर्स मैनेज कर रहा है वो तुम्हारा ओएस मैनेज कर रहा है। ओएस बोल रहा है कि तुमको जितना जरूरत है उतना ही तुमको देंगे, उसके बाद तुमको फिर से मिलेगा, ठीक है। होता नहीं कि तुम स्टार्ट कुछ करने के लिए तुमको जितना चाहिए एनर्जी उतना तुमको दे देंगे, उसके बाद तुमको और अगर चाहिए तो हम आगे देंगे, सब तुमको एक ही बार नहीं देंगे, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है ओएस का? यहाँ लिख सकते हैं हम ऐसे करके कि वर्क ओएस सबसे पहला रिसोर्स मैनेज करता है, ठीक है। सेकंड सेकंड समझने से पहले पहले ये बताओ कि फर्स्ट तुमको समझ में आया कि नहीं, रिसोर्स कैसे मैनेज कर रहा है? मेरे को फटाफट चैट में लिख के बताओ कि तुम लोग को समझ में आया कि नहीं, फर्स्ट वाला पॉइंट। क्विक क्विक क्विक। यस, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सबको क्लियर है। तो अब तुम यहाँ पे यार नोट्स मिलेगा इसका, हाँ मिलेगा ना, इसका तुमको प्रॉपर नोट्स मिलेगा। मतलब हाथ से लिखा हुआ नहीं है, बट जो ऐसा लिखा हुआ है ऐसा लैंग्वेज में कि तुमको आराम से समझ में आएगा और तुमको याद भी हो जाएगा। बस हम यहाँ पे तुमको समझा रहे हैं, इसका जो थ्योरी है तुमको मिलेगा नोट्स में, ठीक है। अब तुम बताओ, वॉइस रिकॉर्ड, वॉइस रिकॉर्ड, वॉइस क्या रिकॉर्ड करे भाई? वीडियो रिकॉर्ड करने बोल रहे हो क्या? नहीं, आई थिंक कोई बोला नहीं है मेरे को कि इसको वीडियो रिकॉर्ड करना। यस रोहित। यार रिकॉर्ड करने के टाइम में ना बहुत प्रॉब्लम होता है, हैंग करने लगता है, तुम्हारा कर्सर कहीं यहाँ वहाँ चल जाता है, तुम्हारे को पढ़ाने में। यार ठीक है ना, अभी उतना हार्ड चीज नहीं है, अभी ये सब सिंपल चीज है, वो तुम समझो ध्यान दो। तुमको जो नोट्स मिलेगा ना तुम उसको पढ़ोगे तो तुमको सब कुछ ये याद आ जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग फिलहाल जो जरूरत होता है उसको हम कर देते हैं, लाइक जो इंस्टॉल करने का पार्ट था वो तुम दिक्कत होता है वहां पे, तो वहाँ उसको हम रिकॉर्ड कर देते हैं। ये तुम नोट्स पढ़ोगे ना तो आप अपने आप को समझ में आएगा। हाँ जी, चलो ठीक है। तो अब तुम ये ध्यान से देखो, एक बार तुम ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पे बोल दें कि ये तुम्हारा कोड है, एप्लीकेशन ओएस को उठा के हम यहाँ डाल, जो तुम्हारा ये लैपटॉप है, नीचे जो नीचे वाला पार्ट है, जो तुम्हारा नीचे वाला पार्ट है वो तुम्हारा लैपटॉप वाला, जिसके अंदर सब कुछ रिसोर्स, और उसका एक्सेस कौन कर रहा है? जो हम लोग कर, हम लोग कौन है? यूजर, यूजर्स, ठीक है। तो अब तुम एक बार ध्यान से देखो यार कि जो मेरा लैपटॉप है, सीपीयू, मेमोरी, जीपीयू, डिस्क को मैनेज कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और मैनेज क्यों कर रहा है? क्योंकि जो यूजर है वो चाह रहा है कि कुछ कुछ एप्लीकेशन मेरे को ओपन करना है, उस टाइम पे जितना उसको चाहिए उतना दो। तो तुम जो डेफिनेशन बोलते हो, तुम लोग जो डेफिनेशन बोलते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर, यहाँ अब तुमको मतलब समझ में आया कि हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? वो जो लाइन बोलते हैं हम लोग, ओएस इज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, दिख रहा है तुमको? ये तुम्हारा जो ये हार्डवेयर है पूरा, सीपीयू, जीपीयू, डिस्क, मेमोरी, तुम्हारा चारों हार्डवेयर है। इट इज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड द यूजर, ठीक है। बताओ चैट में समझ में आया क्या ये वाला पार्ट, कि हम लोग क्यों बोलते हैं इसको इंटरफेस? बोलो बोलो। अभी जो डेफिनेशन तुम लोग बोल रहे थे कि इट इज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर, अब तुम लोग को क्लियर हुआ होगा
कि कैसे यहाँ पे काम होता है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट समझ गए कि रिसोर्स को मैनेज कैसे करता है। सेकंड तुम्हारा होता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट। उससे पहले एक एग्जांपल ले सकता है, सिंपल एग्जांपल जो तुम्हारा होता है ना, जैसे मान कि हम ये रिसोर्स को लेके बोल रहे हैं। जैसे एक सिंपल सा तुम यूज़र हो, यूज़र को ऐसे नहीं बनाते, कोई फोटो नहीं है, छोड़ो, यहाँ लिख देते हैं यूज़र। और बीच में आ गया तुम्हारा एक बैंक, एसबीआई। और यहाँ पे तुम्हारा आ गया क्या, ये है आपका धन, संपत्ति, या क्या बोल सकते हैं, और धन है, अमाउंट। हाँ ठीक है। ऐसे अचानक मत बोला कर, मेरे कान में हेडफोन है, डर गया एकदम। धन, इसको छोटा कर देते हैं, स्मॉल, धन। तो हाँ, भारी आवाज तो था भाई, डर गया अचानक हम। देखो ध्यान से एक बार क्या है। इसका मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि जो तुम्हारा धन है, जो तुम्हारा ये तुम्हारा जो पैसा रखा हुआ है बैंक के अंदर, यूजर डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। जो यूजर है उसको तुम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। दिस इज नॉट पॉसिबल। तुमको जाना पड़ेगा एसबीआई के बैंक में। उसका जो एम्प्लॉय है बहुत खड़ूस होता है, तो उसका एम्प्लॉय के थ्रू तुमको जाना पड़ेगा, और ये जो खजाना है वो तुमको निकाल के देगा। तो तुम डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। इसी प्रकार जो तुम्हारा यहाँ पे एप्लीकेशन था, यहाँ पे क्या था, तुम्हारा ऐप था, जैसे टिकटॉक हो गया, तुम्हारा व्हाट्सअप हो गया, वो डायरेक्टली जो हार्डवेयर है, सीपीयू जीपीयू, तुम्हारा डायरेक्टली जो हार्डवेयर है वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। वो डायरेक्टली सीपीयू जीपीयू एक्सेस नहीं कर पाएगा तुम्हारा ऐप से। उसको जाना पड़ेगा किसके थ्रू, ओएस के थ्रू। पहले वो जाएगा ओएस के पास, ओएस हैंडल करेगा सब कुछ कि कितना इसको देना है। यहाँ पे क्या है, ओएस। ये समझ में आया क्या, डायग्राम, डायग्राम तो नहीं लगा था लेकिन जो भी है ये समझ में आया। जो एसबीआई का बैंक है बीच में, उसी को हम लोग ओएस बोल रहे हैं। चलो बढ़िया बढ़िया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर। अब तुम एक बार, ये तो समझ में आ गया कि ऊपर जो हम लोग रिसोर्स को मैनेज किए, हाँ ये एग्जांपल बढ़िया था। हाँ तो हम बढ़िया एग्जांपल देते हैं। फिर माइक ऑन मत करना यार प्लीज, तुम लोग ऑन कर दोगे, तुम लोग को आसान। चलो तुम चैट में ही बोलो। देखो, अब जैसे ध्यान से देखना, अब आते हैं सेकंड पॉइंट में, मेमोरी मैनेजमेंट। क्या करें, समझा कैसे इसको हम। अब जैसे मान के चलो, ये तुम्हारा टिकटॉक एप्लीकेशन है, ये तुम्हारा ये वाला एप्लीकेशन है, पबजी मान लो, बीजीएमआई चलता है। अभी कौन आ रहा है भाई, यार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि ऐसा तुम लोग हाँ करते जा रहे हो, बताओ चैट पे। कौन है ये? आ रहा है, आ रहा है। चलो बढ़िया बढ़िया। अब तुम एक बार ध्यान से देखो यहाँ पे, जैसे ये वाला मेरा मेमोरी है, ठीक है, लैपटॉप का जो रैम है मेमोरी है। अब तुम एक बात बताओ कि हम लोग जैसे मान के एक टिकटॉक एप्लीकेशन है, यहाँ पे लिख देते हैं फटाफट टिकटॉक, और यहाँ लिख देते हैं बीजीएमआई, टिकटॉक, और यहाँ लिख देते हैं हम बीजीएमआई, बीजीएमआई, ठीक है। अब तुम ये देखो कि जैसे मान की पेन लो, और ये तुम्हारा मेमोरी है, मेमोरी। अब तुम यहाँ से ध्यान से देखो कि यार जैसे मान की टिकटॉक एप्लीकेशन है,
अब तुम जैसे होता है ना कि एक एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारा प्रोग्राम होता है, ठीक है? तुम्हारा जो लैपटॉप के अंदर कितना मेमोरी है वो टिकटॉक को मिलना चाहिए। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो क्या होता? एक बार देखो। अगर ओएस बीच में यहाँ पे अगर ओएस नहीं होता तो क्या होता? टिकटॉक को क्या करना पड़ता है कि जो अपना कोड है, जो टिकटॉक का अपना कोड है, अपना कोड, अपना कोड, अपना कोड, मतलब अपना कोड मतलब क्या कि जो तुम्हारा टिकटॉक बिल्ड करने जो कोड लिखना पड़ा मेरे को, कि जो बिल्ड करने के लिए जो मतलब ऐसे दिखेगा, ऐसे इसका कलर होगा, वो तुम्हारा हो गया अपना कोड। वैसे बीजीएमआई का अपना एक कोड होगा, बीजीएमआई का अपना कोड होगा, अपना कोड। लेकिन अगर बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो टिकटॉक को अपना एप्लीकेशन में कोड लिखना पड़ता मेमोरी को मैनेज करने के लिए, ठीक है? मतलब जो मेमोरी मेरे को कितना मिलना चाहिए वो मैनेज करने के लिए भी कोड लिखाता है। लैपटॉप के अंदर तुमको जितना कुछ दिखता है ना, सबके पीछे कोड चलता है, ठीक है? तो टिकटॉक को क्या करना पड़ता है, अगर ओएस नहीं होता तो हम बता रहे हैं कि टिकटॉक को अलग से उसको लिखना पड़ता मेमोरी मैनेज करने के लिए कोड, कोड फॉर मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है? अब यहां तुम देखो कि यार मेरा 100 MB का अपना कोड है और 500 MB का मेमोरी को मैनेज करने का कोड है। सेम यहाँ भी, इसको उठाओ, अल्ट करो, इसका भी सेम, इसका तो शायद 100 MB का नहीं होगा, इसको आई थिंक कर देते हैं 500 MB, और जो इसका मेमोरी का होगा तो कर देते हैं 1000 या 700। अब देखो तुम, जो तुम्हारा ओएस अगर नहीं था तो टिकटॉक को क्या करना पड़ता था कि अपना भी कोड लिखो 100 MB का, और जो कोड है मेमोरी को मैनेज करने के लिए कितना मेमोरी मेरे को मिलना चाहिए, उसके लिए कोड लिखने के लिए मेरे को 500 MB का अलग से कोड लगा। जो बीजीएमआई के अंदर है अपना कोड लिखे हम 500 MB में, और अलग से मेमोरी को मैनेज करने के लिए मेरे को 700 MB का अलग से कोड लिखना पड़ा। तो यहाँ पे तुम ध्यान से देखना तो यार यहाँ पे ना एक प्रिंसिपल को वॉयलेट कर रहा है। तुम ये टेक्निकल डिग्री में सुने होंगे एक प्रिंसिपल होता है DRI, DRI, डू नॉट रिपीट। मतलब कोडिंग का लैंग्वेज में या टेक्निकल लैंग्वेज में कि तुम ट्राई करो कितना ऐसा ऐसा काम करो जिसके थ्रू तुमको सेम काम दोबारा ना करना पड़े। तुम लोग सीखते हैं ना फंक्शन वाला में कि अगर तुम ऐड करने का काम बहुत जगह कर रहे हो प्रोग्राम के अंदर, तो तुम एक फंक्शन बनाए ऐड का, और सेम ऐड का फंक्शन को तुम हर जगह कॉल किए, तो वो क्या बता रहा है कि तुम रिपीट नहीं कर रहे हो सेम चीज को। जो फंक्शन वाला पार्ट था वो तुम बार बार रिपीट नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो तुम अलग अलग सॉफ्टवेयर के लिए सेम कोड तुमको लिखना पड़ रहा है मेमोरी मैनेज करने के लिए, तो वो तो कर रहा है वॉयलेट ना ड्राई प्रिंसिपल को। और एक और प्रॉब्लम, ये तुम्हारा हो गया पहला प्रॉब्लम, ये आपका हो गया प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम क्या है? सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि भाई तुम इट मेक्स इट बल्कि। जो तुम्हारा सॉफ्टवेयर है भाई देखना 100 MB का तो अपना कोड था, अगर ये जब 500 वाला कोड नहीं होता तो कितने MB का कोड होता, छोटा होता, हल्का होता, लाइट वेट होता, जल्दी फास्ट फास्ट चलता, उसमें लैग नहीं करता। अब यहाँ 100 MB का अपना कोड है और 500 MB का मेमोरी मैनेज करने का कोड है, तो ये 600 MB का बल्कि कोड हो गया। ये क्या करता है कि एप्लीकेशन को बहुत बल्कि बनाता है, ठीक है? अब यहाँ पे आया बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे आया बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। अब वो बोल रहा है कि तुम ये मत करो कि तुम अपना कोड में ये मत लिखो, ठीक है? अपना से एप्लीकेशन में ये मत लिखो, तुम मेरे को बोलो कि तुमको क्या चाहिए, तुम मेरे को बोलो तुमको क्या चाहिए। अब यहाँ बीच में आया ओएस और ये सब कुछ मैनेज कर रहा है। टिकटॉक का मेमोरी कितना चाहिए वो डिसाइड करेगा ओएस, इसको मेमोरी कितना चाहिए वो डिसाइड करेगा ओएस। इससे क्या हो गया, डी आई डू नॉट रिपीट का जो प्रिंसिपल है वॉयलेट नहीं हो रहा है, और जो तुम्हारा एप्लीकेशन बल्कि नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? समझाने के बाद कुछ समझ में आया बता, क्लियर हो रहा है कि जो सेकंड पॉइंट है वो क्या बोल रहा है?
क्या कोई मैसेज किया? वॉइस कट रहा, सेकंड ये वॉइस वॉइस का। ये बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? एग्जाम के रात पहले पढ़े तब तक कंसेप्ट आता था, अब क्लियर है। अच्छा, ठीक है, ये भी पॉइंट हम लोग देख लिए, ये वाला भी पॉइंट हम लोग देख लिए, क्लियर है। चल बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देखो जैसे हम तुम लोग बता रहे हैं ना, अगर तुम बस एक बार रिवाइज कर लो ना रूम, मतलब घर जाके एक बार, या तुम घर में ही हो फिलहाल, एक बार बस तुम रिवाइज कर लोगे, फोटो देख लोगे ना ऊपर ऊपर से कि क्या हो रहा है इसमें, तुमको सब कुछ याद आ जाएगा, हम क्या क्या बोले हैं, कैसे ये क्या हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, तुमको सब कुछ याद आ जाएगा। खाली तुम फोटो देखो, तुमको हो जाएगा रिविजन। ठीक है, तुम हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, लाइक हम ट्राई कर जितना हो सकता है डायग्राम बना के, थ्योरी तुम तो भाई कहीं मिल जाएगा, बट जो इस लेवल का ये तुम्हारा समझा मतलब समझाने का तरीका है कि तुमको प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके, रियल टाइम एग्जांपल लेके, ये टिकटॉक और बीजीएमआई लेके, तुम ये इसको कभी नहीं भूलोगे अब, ये मेमोरी मैनेज कैसे करता है। ठीक है, चलो, ये भी क्लियर है। और यहाँ पे एक और थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट आता है आइसोलेशन एंड प्रोटेक्शन। खसका देते हैं इधर, ठीक है। थर्ड पॉइंट को हम लोग यहाँ समझते हैं, आइसोलेशन एंड प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, हाँ, चलिए आते हैं। अब तुम आ जाओ यहाँ पे, फिर से वही टिकटॉक और बीजीएमआई, टिकटॉक और बीजीएमआई, या एक सेकंड, देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ पे तुम्हारा जो है मेमोरी, ध्यान से देखना, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, मेमोरी। मेमोरी अगर पढ़ लो तो क्या होता है मेमोरी का मतलब ओएस में, बताओ एक बार मेरे को चार्ट में, मेमोरी का मतलब क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में? रैम, मेन मेमोरी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, याद है। चलो चलो बढ़िया बढ़िया, रैम रैम, चलो, अच्छा अच्छा। देखो यहाँ पे मान की, अब जैसे यहाँ पे यहाँ पे मान की बीजीएमआई है, थोड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर, ज़्यादा स्पेस लेगा, और ये तुम्हारा टिकटॉक है, छोटा लेगा, उर्दू एप्लीकेशन। ठीक है, इसे वैसे बना देते हैं, इसे कर। ये पूरा बीजीएमआई का एरिया है, ये तुम्हारा पूरा टिकटॉक का एरिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मान के चलो कि देखो हम जहां जहां बोल रहे हैं ना कि जहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, उसका मतलब वही है कि ओएस का यूज किया है। ठीक है, ओएस हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, इसके जो तीनों पॉइंट्स हम समझाए हैं, वो उसी का पीछे का रीजन था कि ओएस क्यों जरूरत है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा लैपटॉप में। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखो, अब तुम मान के चलो कि जैसे मान की ओएस यहाँ भी अगर नहीं होता, ओएस अगर नहीं होता मेरे पास, तो क्या होता। अब तुम यार जैसे मान कि तुम अपना फोन में बीजीएमआई खेल रहे हो, ओएस लैपटॉप में नहीं होता है, फोन में भी होता है, एंड्रॉइड क्या है, ऊपर नहीं है ना। ठीक है, तो जैसे मान के तुम अपना फोन में बीजीएमआई खेल रहे हो, ठीक है। अब क्या किया, अगर ओएस नहीं होता, तो यहाँ पे जो आइसोलेशन है, इसका मतलब क्या होता है कि अलग अलग जो तुम्हारा मेमोरी है, जैसे मान की यहाँ पे मेमोरी है बड़ा सा, और ये वाला पार्ट जो ओएस अगर नहीं होता, तो ये वाला पार्ट टिकटॉक को मिला, ये वाला पार्ट बीजीएमआई को मिला है। अगर ओएस नहीं होता, तो यहाँ वाला कोड यहाँ पे आ सकता था, यहाँ वाला कोड यहाँ पे आ सकता था, मतलब जो टिकटॉक का कोड है वो बीजीएमआई में आके कुछ चेंज कर सकता है। सेम विद बीजीएमआई, बीजीएमआई भी आके कुछ भी
कोड चेंज करके टिकटॉक में कुछ चेंज कर सकता है। अब तुम मान के तुम्हारा टिकटॉक बैकग्राउंड में चल रहा है तुम्हारा फोन में पीछे, और बीजीएमआई तुम खेल रहे हो, अचानक टिकटॉक का कोई कोड आया जो तुम्हारा बीजीएमआई का हेल्थ है उसको वो कर दिया 100 से 0। क्या कर दिया, तो लिखते हैं अच्छा से। 100 से कर दिया 0। इसका मतलब क्या, कि भाई तुम कुछ किया ही नहीं, तुम कुछ नहीं करे, तुम कोई मारा भी नहीं, और तुम्हारा हेल्थ 0, मतलब तुम्हारा डाउन खत्म, तुम मर जाओगे। तो तुम सोच रहे हो कितना बड़ा प्रॉब्लम है ये। लाइक नॉट इन द सेंस हम कोई तुमको गेम खिला रहे हैं साथ में, तुम अगर कोई रियल टाइम कोई होता ना कि बहुत सिक्योर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो वहां पे कैसे प्रॉब्लम होता है वो बता रहे हैं। ठीक है, बस तुमको रेफरेंस लेके बता रहे हैं कि बीजीएमआई टिकटॉक में कैसे कनेक्शन हो रहा है। अब तुम जैसे मान कि बीजीएमआई तुम्हारा हेल्थ 100 था, अचानक तो टिकटॉक का कोई कोड आया और तुमको इसको घटा के कर दिया 0। इसका मतलब क्या है कि इसका हेल्थ खत्म, तुम मर गए। अब तुम कुछ किया ही नहीं हो, तुम कहीं छुप के बैठे हो, तुम्हारा अचानक हेल्थ खत्म हो जाएगा, तुम तो मर जाओगे। तो ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है। अगर ओएस नहीं होता तो आइसोलेशन नहीं मिल पाता, तुम्हारा मेमोरी का पार्ट जो तुमको मिला है टिकटॉक को, जो तुम्हारे बीजीएमआई को मिला है, वो अलग अलग नहीं हो पाता। यहाँ पे एक बैरियर नहीं बन पाता कि टिकटॉक का कोई भी कोड इस कोड में नहीं आ सकता है, बीजीएमआई के अंदर नहीं आ सकता है, तुम देख भी नहीं सकता है क्या अंदर कोड चल रहा है। ये कोई भी कोड तुम यहाँ पर नहीं डाल सकता है। तुम्हारा लैपटॉप में स्पॉटिफाई चल, तुम्हारा लैपटॉप व्हाट्सएप पे चल रहा है, तो व्हाट्सएप का जो कोई भी कोड है वो स्पॉटिफाई का कोड में नहीं आ सकता है। ठीक है, वो उसको बोलते हैं हम लोग आइसोलेशन। ठीक है, वो एक टर्म है तुम्हारा आइसोलेशन, वो प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे आया ऑपरेटिंग सिस्टम, वो क्या बोला कि टिकटॉक का कोई भी कोड बीजीएमआई के अंदर नहीं जा सकता है, बीजीएमआई का कोई भी कोड टिकटॉक के अंदर नहीं जा सकता है। तो ये तुम्हारा मिल गया क्या, आइसोलेशन। ये तुम्हारा हो गया आइसोलेशन, मतलब अलग अलग मेमोरी मिल गया। मेमोरी तुम्हारा एक ही है बड़ा सा, लेकिन जो तुम्हारा पोर्शन मिला है टिकटॉक को और बीजीएमआई को, वो अलग अलग पोर्शन मिला है, और दोनों पोर्शन में कोई लिंक नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं। ठीक है, कोई संबंध नहीं। तो यहाँ पे ये काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आया क्या, बताओ चार्ट में फटाफट सबको। मजा आ रहा है कि नहीं बताओ, ऐसा कभी ओएस पढ़े हो। बोलो बोलो। आई होप तुमको मजा आ रहा होगा। रिपीट, भाई साहब करते हैं रिपीट, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट रिपीट करेंगे। देखो, अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि थर्ड पॉइंट है आइसोलेशन प्रोटेक्शन। इसका मतलब क्या है, जैसे मान कि मेरा मेमोरी है बड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे मेमोरी मेरा बड़ा सा है, जो मेरा एप्लीकेशन है, टिकटॉक आया एक मेमोरी का स्पेस लिया, बीजीएमआई एक मेमोरी का स्पेस लिया। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो क्या होता, कि जो टिकटॉक का कोड है वो बीजीएमआई के अंदर आ सकता था, और बीजीएमआई का जो कोड है वो टिकटॉक के अंदर आ सकता था। अब टिकटॉक बीच में तुम बीजीएमआई खेल रहे हो, अचानक टिकटॉक का कोई एक लाइन का कोड कहीं से उठ के बीजीएमआई के अंदर आ गया और तुम्हारा हेल्थ 100 से कर दिया 0। इसका मतलब क्या है कि तुम कुछ किए नहीं और तुम्हारा हेल्थ खत्म हो गया और तुम मर गए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये बहुत क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम वाला सिचुएशन है, कि तुम कोड को यहाँ वहाँ एक्सचेंज नहीं कर सकते हो। भले मेमोरी मेरा सेम है, लैपटॉप के अंदर मेरा रैम तो एक ही है ना, भले सब सॉफ्टवेयर को अलग अलग पोर्शन मिला है, ठीक है, लेकिन रैम तो एक ही है। तो उसमें क्या चाहिए कि किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए कि कोड यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से जंप करके वहां जा रहा है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेशन। प्रोटेक्शन से मतलब तुम्हारा जो टिकटॉक का कोड है वो तुम्हारा प्रोटेक्ट है, मतलब क्या बोल सकते हैं कि तुम्हारा सेफ है। टिकटॉक को कोई बाहर से कोई देख ही नहीं सकता है, कोई हैक नहीं कर सकता, तुम्हारा कोड को कोई रीड नहीं कर सकता है, तुम्हारा ये प्रोटेक्शन। समझ में आया अब, इसको डाउट था। तो अब मेरे को चार्ट में बताओ कि ये तीनों पॉइंट तुम लोग क्लियर है कि नहीं।
ओएस का जो काम होता है, तीनों काम, तो तीनों को समझ में आ गया क्या? बताओ। सब कोई लिखो, सब कोई। सब कोई, हम देख रहे हैं, नाम देख रहे हैं सबका। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम्म। चलो, 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 बहुत बढ़िया। तो आते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं ओएस पढ़ने में? लग रहा है कि बोरिंग सब्जेक्ट है? आई थिंक ओएस तुम लोग का कौन सा था सब सेमेस्टर में था तुम लोग ओएस? थर्ड सेम में? तो तुम लोग ओएस पूरा पढ़ के आए हो? सेकेंड सेम में? थर्ड सेम में? हाँ, तो तुम लोग ओएस पढ़े हो, तो लाइक ये सब पहले से पता था कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता? छोड़ो, जो पढ़ाया मेरे को पता है कॉलेज में क्या पढ़ाते हैं, ठीक है। वो उनसे कंपेयर करके कोई फायदा है भी? चलो। हाँ, तो एक बार ना फटाफट एक तुम यहाँ देख, यहाँ पे तुमको ये जो सीट है, ये वाला सीट तुमको मिल जाएगा ड्राइव पे। और अभी हम पीडीएफ खोल लेते हैं, जहाँ तुमको नोट्स लिखा हुआ है उसके एक बार हम रिपीट कर देते हैं या पढ़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट का क्वेश्चन का पोर्शन वो करना है, देखो टाइम कम है थोड़ा। तो आज ओवेस का जो ये है पढ़ाई इतना ही रखते हैं, फिर अभी पढ़ते हैं वो नोट्स। फिर तो तुमको नोट्स मिलने वाला है, वो वाला देखो। नहीं खोलेंगे। एज में खोलेंगे, एज में। डाउनलोड बस, वन, ठीक। आ गया डाउनलोड्स में, उसके बाद डाउनलोड्स, ओपन विथ एज, ओपन विथ माइक्रोसॉफ्ट एज। आई होप सबको स्क्रीन दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे ना पेन चलता है यार, मेरे पास लैपटॉप में पेन है। तो एज में पेन चला सकते हैं, क्रोम से में नहीं चलता। हाँ, उसी का है। देखो। बढ़िया यार, पढ़े हो तो। हम काट देते हैं, ये सब छोड़ो। तो ठीक, ये ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है इसका, ज़रूरत नहीं है। देखा ओएस का डेफिनेशन: एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। बताया था ये हार्डवेयर का पार्ट नहीं है, सॉफ्टवेयर है। पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर। मतलब तुम्हारा कंप्यूटर का जितना भी रिसोर्स है, सीपीयू हो गया, हार्डवेयर हो गया, जीपीयू हो गया, वो सब कुछ हैंडल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तुम्हारा हार्डवेयर वाला पार्ट है सीपीयू हो गया, तुम्हारा जीपीयू हो गया, रैम हो गया। सॉफ्टवेयर वाला पार्ट कौन सा है? तुम्हारा मेमोरी मैनेज कैसे कर रहा है, ठीक है। तुम्हारा जो आइसोलेशन मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, वो सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। एंड प्रोवाइड्स एन इन्वायरमेंट, मतलब एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है इन विच द यूजर can execute his or her program in a convenient and efficient manner by hiding underlying complexity of the hardware and acting as a resource manager। इसका मतलब ये है कि तुम एज अ यूजर चाहते हो कि लैपटॉप के अंदर कोई भी काम मेरा बहुत स्मूथली हो जाए, बिना कोई लैग के। जैसे अगर तीन चार सॉफ्टवेयर आप रन कर रहे हैं तो मेरा लैपटॉप में अच्छे से वो रन हो जाए। तो बस वो काम करने के लिए, वो रिसोर्स को मैनेज करने के लिए, वो आइसोलेशन के लिए, वो मेमोरी मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम काम आता है, ठीक है। वाई ऑलवेज सेम सिंपल एग्जांपल, व्हाट इफ देयर इज नो वेज। अगर कोई किसी को कुछ बोलना है? कहाँ है मीटिंग? नहीं, नहीं कुछ बोलना है, ऐसा लगा कोई हैंड रेज किया। चलो, कोई नहीं, कोई नहीं।
एक सेकंड खोलते साथ में तुमको दिखे, मीटिंग मेरे को साथ में दिखे। तो फिर उसके बाद वाई ओएस, कि ओएस क्यों होता है, सेम जो बताए थे अभी हम कि बल्की हो जाता है तुम्हारा एंड बल्की एंड कॉम्प्लेक्स ऐप, मेमोरी मैनेज करने अलग से कोड लिखना पड़ता है, तो वो काफी आपको बल्कि बना देता है। हार्डवेयर इंटरेक्शन कोड मस्ट बी एप्स कोड बेस, ठीक है। रिसोर्स एक्सप्लोरेशन बाय वन ऐप, नो मेमोरी प्रोटेक्शन। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम मेड अप ऑफ, मतलब देखो ओएस बना क्या कच होता है, करेक्शन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये ओएस का कोई हार्डवेयर पार्ट नहीं होता है, बस अलग अलग सॉफ्टवेयर का पार्ट मिला जुला के हम लोग बनाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर नॉर्मल तुमको इंस्टॉल करना पड़ता है जब तुम खरीदते हो तब, आई थिंक प्री इंस्टॉल आता है पहले से, बट वो इंस्टॉल करना पड़ता है, वो सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है। उसके बाद और क्या लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस, फंक्शन क्या क्या है ओएस का, एक्सेस द कंप्यूटर हार्डवेयर, बढ़िया। इंटरफेस बिटवीन द यूजर, ये बहुत सिंपल एग्जांपल जो मतलब हर बार तुम लोग बोलते हो। रिसोर्स मैनेजमेंट, ए के ए, आर्बिट्रेशन, मेमोरी डिवाइस, फाइल सिक्योरिटी प्रोसेस एक्सेट्रा। अगर तुमको ये सब का मतलब नहीं पता है तो छोड़ देना, ठीक है। ए के आई थिंक भूल गए हम भी, मेमोरी डिवाइस, फाइल सिक्योरिटी प्रोसेस एक्सेट्रा। तो बस इसका मतलब समझो ना कि रिसोर्स को मैनेज कर रहा है। तुम रिसोर्स के अंदर सीपीयू लिख देना, जीपीयू लिख देना, या मेमोरी हो गया, तुम्हारा डिस्क हो गया, वो तुम्हारा रिसोर्स के अंदर आता है। हाइड्स द अंडरलाइंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द हार्डवेयर, देखो अच्छा, एक ही मतलब एज नोन एज, सॉरी यार, ऑल्सो नोन एज, सॉरी सॉरी, ऑल्सो नोन एज। तो हाइड्स द अंडरलाइंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द हार्डवेयर, मतलब जो हार्डवेयर का कॉम्प्लेक्सिटी होता है उसको हाइड करता है, लाइक एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब समझ में आता है, तुम लोग को लास्ट टाइम में पढ़ाए थे ऊप्स के अंदर, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है। तो जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, फटाफट बताते हैं कि एक तुम कार स्टार्ट किए, ठीक है, तुम कार में चाबी लगाए, कार स्टार्ट किए, तुम्हारा गाड़ी स्टार्ट हो गया। तुम कभी सोचते हो एज ए ड्राइवर कि भाई ये चाबी हम घुमाएं और गाड़ी स्टार्ट हो गया, इसके अंदर का मैकेनिज्म क्या है, इंजन कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे चाबी अंदर गया, तो क्या क्लिक किया कि अंदर मतलब क्या क्या हुआ, तो और मेरा गाड़ी स्टार्ट हो गया। तो यूजर के लिए वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, सिंपल सिंपल वही, जो तुम्हारा यूजर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है उसको हाइड कर देना, जो यूजर के लिए होता है इंपॉर्टेंट उसको बस दिखाना, विदाउट शोइंग मैकेनिज्म, सही। तो हाइड द अंडरलाइंग कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब जो हार्डवेयर का होता है कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब सीपीयू के अंदर क्या चल रहा है, जीपीयू के अंदर क्या चल रहा है, तो वो जो कॉम्प्लेक्सिटीज है उसको हाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। फैसिलिटेट्स एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम बाय प्रोवाइडिंग, ठीक है, वो जो लास्ट में बताए थे हम, ये वाला पॉइंट, वही सिंपल। और ये सिंपल एग्जांपल, यूजर, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ये इंटरफेस, और ये कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सब बताऊं, जो पढ़ाएं, मतलब जो डायग्राम दिखाएं और ये नोट्स के साथ, सब कुछ क्लियर है। यस, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, ठीक है, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। आई थिंक ऐसा कोई नहीं जिसको डाउट है, सबको लगभग क्लियर है। वो वाला नोट्स हम ड्राइव पे डाल देंगे, और जो नोट्स है उसको भी हम डाल देंगे नोशन पे, चाहे कहीं और डाल देंगे, बता देंगे कहाँ डाल रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो अब असाइनमेंट खोलेंगे, और असाइनमेंट में अगर सब, अगर तुम लोग से पांचों क्वेश्चन बन गया है तो तुम लोग मीटिंग लीव कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी असाइनमेंट मिलेगा। नहीं, आज नहीं, आज कोई असाइनमेंट नहीं, पहले जो कल का असाइनमेंट था परसों का उसको पहले कंप्लीट करो सबको, उसके बाद मिलेगा। कम से कम 25 लोग कंप्लीट करोगे फिर नया असाइनमेंट मिलेगा, ठीक है। बाकी जो जो असाइनमेंट पांचों कर लिया है उसको यहाँ पे रुकने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि हम वही 5 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। कंप्लीट हो गया तो देन यू कैन लीव, आज की क्लास है। बाकी जिसका असाइनमेंट में डाउट था वो यहाँ पे रुक सकता है, जिसको असाइनमेंट को देखना है वो यहाँ पे रुक सकता है, और बस। और जो अभी तक नहीं मेंटरशिप में आया है वो लोग आओ यार, अब इससे अच्छा तुमको कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, और तुम देख लो तुमको क्या पढ़ाया जा रहा है, तुम लोग डिसाइड करो फिर से। नहीं, अभी नहीं, टाइम कॉम्पोजिटिव बाद में। चलो, गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू, बाय 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 बाय। जो मेंटरशिप में नहीं है मेंटरशिप में आओ यार तुम लोग, आज लास्ट डेट है, उसके बाद फिर हम मिलने वाले हैं स्टूडियो को। चलो चलो, बढ़िया बढ़िया, थैंक यू थैंक यू।
आई थिंक चले गए वो लोग जिनको जाना था। तो हम लोग आते हैं असाइनमेंट को। असाइनमेंट डेस्कटॉप में आए, अपना फोल्डर खोले, उसमें असाइनमेंट के अंदर आए, डे 1 के अंदर आए, यहाँ पे खोलिए VS को, VS को। हाँ, ठीक है। चलो, ये सब फालतू प्रोग्राम है, इसको हटाओ। सबसे पहला प्रोग्राम क्या है? असाइनमेंट, असाइनमेंट, असाइनमेंट कहाँ है जी? नोशन, नोशन यहाँ पे। हम्म हम्म असाइनमेंट में आओ, डे 1 के अंदर आओ। पर फर्स्ट वाला प्रोग्राम यार, बताओ क्या बताएं? ऑडिबल के नहीं बता ही देते हैं, अगर फर्स्ट दिन है तो सब बता देते हैं। VS कोड में आ जाते हैं। नहीं बताएं, हर्ष बोल रहा नहीं बताने के लिए। नहीं, लेकिन हम बताएं। सिंबल इवन ऑड डॉट cpp। कुछ नहीं करना है, बस पहले एक इंक्लूड IO string using namespace। अच्छा, हमको ये बताओ कि यहाँ पे हम लोग यूजिंग नेम स्पेस स्टडी क्यों लिखते हैं? पता है इसके बारे में? इंट में सिंपल एक हम नंबर लिए, डाल दिए कुछ भी 12, और if n is modulo to equal to 0, then what? Cout even, else what? Cout odd। चलो, सेव किए, रन करते हैं। 12 एक इवन नंबर है तो इवन प्रिंट करना चाहिए। इवन प्रिंट कर गया, चलो सक्सेसफुल इवन का प्रोग्राम बना लिए। बताओ, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्यों लिखते हैं हम लोग? बोलो, किसी को पता है? बोलिए सर। किसी को नहीं पता? ऊपर ऊपर से सुनो। कि देखो, जो तुम ऊपर लिखते हो ना कि जो आईओ स्ट्रीम तुम इंक्लूड कर रहे हो, उसका मतलब क्या है कि आईओ स्ट्रीम जो हेडर फाइल है उसके अंदर जो भी तुम्हारा ये सब है, क्लासेस है, फंक्शंस है, वो तुम इस प्रोग्राम के अंदर आ जाओ। इसी प्रकार ना यहाँ पे हम डायरेक्टरी फाइल के लिए क्या भैया, डायरेक्टरी के लिए नहीं, मतलब जो स्टैंडर्ड है यहाँ एचटीटी का मतलब होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड एक तुम्हारा क्लास है, ठीक है, फोल्डर है, उसके अंदर तुम्हारा सी आउट है, ठीक है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। और इसका ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो क्लास है इसका ऑब्जेक्ट है स्टैंडर्ड, मतलब सी आउट। अगर तुम इसको लिखते हो तो यहाँ देखो आ रहा है एरर, आ रहा है एरर। तो वैसे ही अगर यहाँ पे लिख दो std और लिख दो डबल कॉलन, इसको हम लोग बोलते हैं डबल कॉलन को मेंबरशिप वेरिएबल, जो है ना, इसको बोलते हैं मेंबरशिप वेरिएबल। कि तुम बिना इसके लिखे तुम यहाँ पे लिख सकते हो हर लाइन में। तो उससे अच्छा है कि तुम एक बार लिख दो कि इसको हम लाइन लिख दिए, उसके बाद कहीं एरर नहीं आएगा, आप इसको रन करेंगे रिव्यू रन करेगा। देखो आ रहा है इवन, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है, तुम इसको लिखने से बस बचने के लिए। हाँ, इसको प्रोड्यूशन, हाँ सॉरी यार, भूल जा रहे हैं हम सब कुछ। यस यस यस, हर्ष, हर्ष पता है मेरे को, वाह। चलो बढ़िया। तो फिर आते हैं, और सेकंड प्रोग्राम क्या है? प्राइम नंबर, प्राइम, ठीक है। प्राइम डॉट सी बनाए। तो बताओ क्या होता है प्राइम नंबर? बताइए, पता चार्ट में, हमको नहीं पता। यस, डिविजन सेल्फ। देखो जो बोला है वो सही बोला है। मोर देन, वही हम बोलने वाले थे अभी। तो
प्राइम नंबर का ना बहुत लोग को डेफिनेशन पता है, वो लोग बोलता है कि डिविजिबल बाय वन इन इटसेल्फ। तो मगर तुम वन एग्जांपल ले लो, इसका देखो फैक्टर कितना है, बताओ, एक ही है ना। तो जिसका सिर्फ दो फैक्टर होता है वो होता है प्राइम नंबर। वन का तुम्हारा होता है एक ही फैक्टर, तो इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं होता है। हम लोग का जो होता है स्टार्ट प्राइम नंबर कहाँ होता है, स्टार्ट दो से होता है, स्टार्ट दो से, दो तीन पाँच। एक प्राइम नंबर नहीं होता है, क्यों? क्योंकि एक का फैक्टर एक ही होता है। बाकी जितना भी नंबर होता है जिसका जो प्राइम नंबर है उसका फैक्टर दो होता है। तो जिस नंबर का फैक्टर दो हुआ वो तुम्हारा प्राइम नंबर होता है। तो नेक्स्ट टाइम से अगर कोई पूछे कि व्हाट इज प्राइम नंबर, मेरा मैथ वीक है, कोई नहीं, तो बताना है कि लाइक नंबर हैविंग टू फैक्टर्स ओनली, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ये मत बोलना कि लाइक खुद से और वन से डिवाइड होता है, वो एक नूब एग्जांपल है या नूब तरीका है। तो क्या करते हैं, एक नंबर लिए एन टेन इक्वल टू, जैसे मान की 5 के लिए प्राइम नंबर लिए, हम क्या किए कि इसको ना हम ये किए, लूप चलाएं कहाँ तक, एन तक, उसके बाद आई प्लस प्लस किए। इफ एन है को हम आई से डिवाइड करते गए, ठीक है। और यहाँ पे हम एक ले लिए काउंटर टाइप में, इंट सी एन टी या कुछ भी, काउंट, काउंट इक्वल टू 0 कर दिए। अगर ये यहाँ काउंट को हम बढ़ा देंगे प्लस प्लस, ठीक है, काउंट को बढ़ा देंगे हम प्लस प्लस। फॉर लूप से बाहर हम चेक करेंगे इफ काउंट इज ग्रेटर देन 2 या नॉट इक्वल टू 2, तो हम क्या बोल देंगे कि ये प्राइम नंबर है, एल्स नॉट प्राइम। कौन कौन ऐसे बनाया बताओ तो मेरे को। सॉरी, इवेंट चेक करना ना, नहीं 2 क्यों होगा भाई, 0 ही होगा। हम लोग यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं कि उस नंबर को हम लिए, ठीक है, वो हर नंबर डिवाइड कर रहे हैं। 5 को डिवाइड किए, 1 से डिवाइड किए, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। जब 1 से डिवाइड किए तो डिवाइड हुआ, मतलब कंप्लीट डिवाइड हुआ, तब 0 आया। तो एक तुम्हारा काउंट का वैल्यू बढ़ जाएगा यहाँ पे एक के लिए। फिर जब 5 के पास पहुंचा, 5 के लिए पहुंचा, तो 5 डिवाइड किए, 5 से डिवाइड किया कंप्लीटली, तो फिर काउंट का वैल्यू बढ़ जाएगा 1 से, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, काउंट का वैल्यू बढ़ जाएगा 2। अगर वो इक्वल टू अगर वो 2 के बराबर है, यस 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 यस, काउंट इक्वल टू अगर 2 के बराबर है, मतलब उसका फैक्टर है सिर्फ 2 ही होगा, ठीक है, तो वो प्राइम है। अगर उससे कम या उससे ज़्यादा होगा तो वो नॉट प्राइम होगा, ठीक है। इसको फॉर्मेट कर देते हैं। देखो आ रहा है प्राइम, मास तुम्हारा प्राइम नंबर है। वही अगर हम करते हैं इसके जगह में क्या, 10, तो क्या, नॉट प्राइम, सिंपल। कौन कौन ऐसे बनाया मेरे को बताओ, हैंड रेज करो, हैंड रेज करो, कौन कौन ऐसे यही तरीका से बनाया था। ना 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 ना, देखने दो मेरे को पहले। 4, कुछ लोग तो बनाए ही नहीं। बहुत बढ़िया, तुम ही लोग तो तेज स्टूडेंट हो यार। मेरा तो आज फर्स्ट डे भाई, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसका फर्स्ट डे है, कोई बात नहीं। यस, तो देखो, अब तुम एक बात बताओ यार कि हम जब जान रहे हैं कि वो एक नंबर हमेशा एक से डिवाइड होगा ही और खुद से डिवाइड होगा ही, तो फिर उसको चेक क्यों करें। 2 से स्टार्ट करो, लूप कम टाइम चलेगा, और यहाँ भी इक्वल टू नहीं, सिर्फ लेस देन करो, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या किए, अगर 0 हो गया तो ठीक है, नॉट प्राइम, सिंपल। 1 और 5 के लिए हम क्यों चेक करें, जब वो तुम्हारा क्या बोलते हैं, ऑब्वियस है, वो डिविजिबल होगा ही। तो बस ये कर दिए, लूप का जो 2 आइटरेशन था कम कर दिए। इसका एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है बताओ, तुम लोग बताओ। हम्म, 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 बताइए, चैट में लिख के बताओ, चैट में लिख के बताओ आप लोग।
बताओ यार, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। दीपक बोलो। अलाउड नहीं है क्या? हम्म। 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 जी। दीपक बोलो यार। ये समझे क्या किए हम? बोलो बोलो बोलो। बोलो 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 बोलो। ये तुम्हारा सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज तरीका है। सबसे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला है ऑप्टिमाइज तरीका। ऑप्टिमाइज्ड कोड टू चेक प्राइम। ठीक है, चलो। फाइन। यस बादल। बादल हो रहा हो। बोलो। एक्सप्लेन कीजिएगा एक बार एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, मुझे थोड़ा पता। सा। हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो कैसे पढ़ाई होगा। हाँ जी, और कोई है हर्ष? भैया वो सी आउट इक्वल टू वहां पे जीरो किए हैं आप इफ ये में। आउट थोड़ी है, काउंट है भाई। काउंट हाँ काउंट। हाँ वही काउंट काउंट इज इक्वल टू जीरो। देखो, इससे पहले जैसे मान के हम ये वाला लिखे था, यहाँ पे आई था, यहाँ पे इक्वल टू नहीं था। जैसे हम बताए थे अभी कि जैसे तुम एक नंबर को डिवाइड किए 5 को, उसका तो फैक्टर 1 एंड 5 तो हमेशा होगा ही ना। समझ रहे हो ना? 1 और 5 उसका फैक्टर हमेशा होगा। तुम कोई भी नंबर को ले लो, मान के 9 को ले लिए, तो 9 का हमेशा 1 और 9 हमेशा फैक्टर होगा। तो उसको हम लोग चेक क्यों करें? ठीक है, तो इसको हम चेक नहीं कर रहे हैं, मतलब ये जो नंबर है उसको 1 से हम 2 कर दिए, और यहाँ पे उस नंबर के इक्वल टू हम चेक नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब जो काउंट है, अगर प्राइम नंबर होगा तो एक को बार नहीं बढ़ेगा, क्योंकि फैक्टर कितना होता है 5 का? 1 एंड 5। अब ना वो 1 के लिए काउंट बढ़ेगा कि 1 तो यहाँ चल नहीं रहा है, और ना 5 के लिए क्या है कि 5 भी यहाँ नहीं चल रहा है, तो काउंट एक को बार नहीं बढ़ेगा। अब जब एक को बार नहीं बढ़ेगा तो काउंट का वैल्यू क्या होगा? जीरो। और अगर जीरो हुआ मतलब वो प्राइम है, अगर वो बढ़ा 1 2 हो गया मतलब वो नॉट प्राइम। समझ में आया ये लॉजिक? बोलो। बढ़िया बढ़िया। एक देखो यहाँ पे ना, हम ये कर देते हैं फिलहाल। तुम लोग रिसर्च करके आना है इसके बारे में कि ये कैसे काम कर रहा है। बताने का बता देंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि फैक्टर वैक्टर होता है इसमें। तुमको अच्छे से समझाएंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और ये जो लॉजिक है ना, ये वाला लॉजिक तुम जो इंटरव्यू देते हो ना, इंटरव्यू के टाइम में ये प्राइम पूछता है कि राइट डाउन दी ऑप्टिमाइज कोड टू चेक प्राइम नंबर। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज ये वाला तरीका है, और ये हम नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को बताएंगे सबके साथ। ठीक है, सिर्फ तुम लोग को नहीं बताएंगे, सबके साथ बताएंगे। ये पूरा क्या बोलते डायन करके बताएंगे। तो फिलहाल कोड लिखो, समझो एक बार, और नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इसको। चलो, प्राइम भी हो गया। अब क्या है? क्या है अब? कहाँ है तुम लोग? लीप ईयर। लीप ईयर में बताएंगे शांत बाद में, समझाएंगे मतलब। देखो, ये सब ऐसा कोड है ना कि बहुत जगह पूछता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम चाहते हैं कि सबको समझ में आए इसका मतलब क्या होता है। बहुत लोग याद कर लेता है कि बस 4 से डिवाइड कर देंगे, अगर वो जीरो हुआ आठ लगा के फिर 100 से डिवाइड कर देंगे, अगर वो जीरो नहीं हुआ फिर और लगा के 4 डिवाइड कर देंगे 400 से। तो याद नहीं करना, उसके पीछे का रीज़न समझना है। तो हम रीज़न बताएंगे कल, फिर हम कोड लिख देते हैं। ठीक है,
फिलहाल हम कोड लिख देते हैं, समझाएंगे सबके साथ। यूजिंग नेम स्पेस std int main, फिर कुछ बोल रहा है विदाउट यूजिंग मॉड्यूलर ऑपरेटर यूजिंग हैश एंड वो सब देखो। जैसे होता है ना कि एक हम लोग एक टीचर थे फैकल्टी, ठीक है, वो क्या बोलते थे कि तुम बिना कोई ऑपरेटर यूज किए स्वैप करो, बिना कोई ऑपरेटर यूज किए प्लस करो। तो ये सब फालतू सवाल है, ठीक है। तुम गूगल में जाओगे, तुमको आराम से ये सब मिल जाएगा, और ये सब कोई नहीं पूछता है, ठीक है। जिस बंदे को पता है, मतलब वो अगर कोई पहले किया है तो वो बता सकता है। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं लगता है, ठीक है, कि इसको हटा दो। भाई जो कोड प्रॉपर है तो तुम कोड करोगे ना, उसके पीछे लॉजिक लगाओगे। तुम कुछ याद करके ट्रिक लगा दोगे, कोई ऑपरेटर लगा दोगे, हैश को हटा दिए, स्लैश को हटा दिए, इसको ऐड कर दिए, तो वो का तरीका नहीं होता है कोडिंग करने का, ठीक है। लॉजिक इज इम्पोर्टेंट। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इंट ईयर लिए उटपटांग क्वेश्चन, यस बोल सकते हो। 2000 इफ ईयर मॉड्यूलो 4 इक्वल टू 0 and your modulo 100 not equal to 0 or wanna be interesting questions। तुम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनना चाहते हो, ठीक है, बना देंगे कल। ईयर क्वेश्चन पूछ रहे हो, या क्या पूछ रहे हो समझ में नहीं आया मेरे को। ब्रिजेश, वो क्वेश्चंस नहीं था भैया, और नवीन भैया, नवीन भाई, तुम लोग झगड़ा मत करो यार। तररररम। हेल्थ में दिक्कत, क्या दिक्कत सर, सेमीकोलन छोटा हुआ, कहाँ भाई। अच्छा, यस दीपक। भैया बोल रहे थे कि जो मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन बनाए थे, हम्म। तो बाकी जो मैं 2 बनाऊंगा तो वो अपने आप अपडेट हो जाएगा क्या गिटहब पे, या उसको भी ड्रैग पे करना पड़ेगा? तो डालना पड़ेगा ना। इसी की मैंने अपडेट अपने आप अपडेट डाउनलोड। कब होता है ना, जब तुम गिटहब में लाइक गिट को लिंक करते हो, उसके बाद कुछ कुछ कमांड लिखते हो, उसके बाद वो अपडेट होता है अपने आप, ठीक है, जैसे कि वो मैंने बताएंगे। आपने आपने एक एक फाइल करके अपडेट किया था, मैंने D1 का पूरा फोल्डर ही डाल दिया था उसमें, ऐसे भेज हाँ दिया कोई था। बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर D1 के अंदर घुसना, उसके बाद वहां पे अपलोड करना, ठीक है। थोड़ा लॉजिक अच्छा समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा लॉजिक अच्छा समझा दिया ड्राइव में करके। हाँ तो बताया ना हम, ये तुमको जितना भी कोड दिए शायद इवन आउट को छोड़ दे, और हाँ, वो ये तो ठीक वाला। हाँ, आर्मस्ट्रांग और फिबोनाची वाला, ये भी बताएंगे हम सबके सामने। इवन आउट को छोड़ के चार जो कोड था वो काफ़ी अच्छा है और बहुत जगह आता है, तो हम चाहते हैं कि सबके साथ इसको पढ़ेंगे और सबके साथ इसको समझेंगे, ठीक है। समझना इंपॉर्टेंट है, कोड समझ जरूरी नहीं, समझ में आ गया तुम कोड कर लोगे, ठीक है। ऐसा हम कोड कर दे क्या उसका भी, कोई बात नहीं समझाइएगा नहीं। तभी कीजिएगा। हाँ वही वही, जब बताएंगे तब करेंगे, ऐसा कोई कोड लेके क्या ही करोगे, ठीक है। तो जब कल बताएंगे सबके साथ, ठीक है, तो उस टाइम पे समझना, मज़ा आएगा। चलो, आज की क्लास यहीं तक है। मज़ा आया और पढ़ा के, बहुत रात हो गई है। चलो ठीक है, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय। हाँ जी, आई होप ऑलवेज पढ़ने में मज़ा आया होगा। गुड नाइट, गुड नाइट।
है